जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एआर स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप आर्मी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इसके पहले हम 8 तक कवर कर चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, नेवी, या इन सभी आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आप लोगों के वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आप लोगों को लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है साथियों, वो आपके रूस, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर भी कहते हैं, इस देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आईएनए कहते हैं, इसका पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न होने वाला है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का विकास किस शासक के काल में हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा जो का विकास जो है साथियों, वो इल्तुतमिश के काल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट है। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है साथियों, विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील जो है साथियों आपके आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, डोडा बेटा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी जो है साथियों आपके नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 10, स्टेपी घास भूमि किस महाद्वीप में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो स्टेपी घास भूमि जो है साथियों आपके एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। साथियों, अगर आप किसी भी भाई या बहन को पीडीएफ की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है आपका, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये हुआ है कोलोराडो। ऑप्शन भी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है साथियों आपका अरब प्रायद्वीप। आप लोगों को एग्जाम के लेवल की चिंता नहीं करनी है साथियों, आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों, 1/3 सदस्य वो 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज यूल। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये साथियों आपके सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये आपके ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो मानव शरीर में डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन बी आपका राइट है।
अगला प्रश्न है पास्कल किसकी एसआई मात्रक है? तो पास्कल जो है साथियों आपके दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है 23, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं इसका रासायनिक प्रतीक है Cu। अगला प्रश्न होने वाला है आपका 24, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है 25, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। ऑप्शन सी आपका राइट रहने वाला है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 27, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है साथियों आपके महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है 29, दश कुमार रचित के लेखक कौन है? तो दश कुमार चरित के लेखक हैं आपके दंडी। ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपका राइट होगा यहां पर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका यहां पर माउंट फूजी किस देश में स्थित है? तो माउंट फूजी जो है साथियों आपके जापान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है 32, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के जो है साथियों आपके सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न होने वाला है साथियों आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। 33 प्रश्न है अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है साथियों आपके ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 34, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग कौन सा है? तो ये है आपका दीनदयाल जिसे हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? ये जो है मालदीव से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका नौकरशाही शब्द का अर्थ क्या है? तो नौकरशाही शब्द का अर्थ है साथियों अधिकारियों द्वारा प्रशासन। ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल जो है साथियों आपके आर्द्रभूमि वेटलैंड से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में अभी कितनी आर्द्रभूमि स्थल है, या फिर सॉरी आपको बताना है कि रामसर स्थल जो है भारत में कितने। अगला प्रश्न होने वाला है आपका 38, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम जो है साथियों आपके रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आवाज के लिए माफी चाहूंगा साथियों क्योंकि सर्दी की वजह से कुछ गले में प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी साथियों हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन है आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है साथियों आपके जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 41, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया था? फतेहपुर सीकरी जो है साथियों आपके अकबर द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन। अभी हाल ही में साथियों एक सर्वे हुआ था जिसमें गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपका 43, प्रश्न नंबर 43, पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो पंचप्रयाग ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। 44 है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका
मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है साथियों आपके भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 48। मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो यह है आपका उत्तराखंड का। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है आपका 49। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो यह था नीलगिरी। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है साथियों भरत मुनि माने गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आवाज के लिए माफी चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।